और दोस्तों देखेंगे पूरा बीहड़ जंगल है, ये बड़ी बड़ी चट्टानें और ये पूरा। और दोस्तों ये कुछ इस प्रकार का जंगल है। ये दोस्तों देवांगना घाटी के नाम से बुलाया जाता है। और जाने का रास्ता तो अभी ठीक है, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का बना हुआ है। साथियों आप सभी को जय श्री राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हम हैं चित्रकूट के जंगल पे और ये जो स्थान है जहां पे आज आए हुए हैं ये है देवांगना घाटी पंपापुर। तो यहीं पे दोस्तों एक साधारण संत रहते हैं, सिंपल संत है। संत कोई भी साधारण नहीं होता, असाधारण होते हैं, लेकिन उनका जो भाव और भंगिमा देख करके लगता है कि सिंपल संत है, ऐसे हम अनुमान लगाते हैं। और ऐसे ही दोस्तों इन जंगलों के संतों की खासकर निरंतर सेवा चलती रहती है। तो आज पुनः आए हुए हैं। और दोस्तों इस समय गर्मी चित्रकूट में बहुत ज़्यादा पड़ रही है और वैसे अमूमन सभी जगह, लेकिन कुछ यहाँ ज़्यादा महसूस होती है जंगलों में। तो आइए चलते हैं, अभी सुबह सुबह का टाइम है तो संत जी के दर्शन कराते हैं। और सुबह सुबह दोस्तों बढ़िया मौसम भी ठीक रहता है और संत भी एनर्जेटिक रहते हैं। तो दोस्तों हम महाराज जी कोटे में पहुंचने वाले हैं। ये सामने आप लोग देखेंगे एक जंगलों के बीचों बीच ऐसे कुछ स्थान बने हुए हैं जहाँ पे संत महात्मा रह के तपस्या करते हैं। तो ए शेरू, ये कहाँ से आ गए? सीताराम महाराज जी, जय हो हनुमान जी महाराज की। जय श्री राम महाराज जी। पानी आता जाता है मुझे अभी, पानी आता है। चलो तो दोस्तों जंगलों में इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। कैसे कटता जीवन? जी जी। ये है दोस्तों यहाँ पे एक झरना जिससे निरंतर पानी आता रहता है। और अच्छा हाँ, बहुत कम धार आ रही है जी। हाँ, गर्मी की वजह से अभी ना ये चलेगा कि सूख जाएगा? अब हाँ अभी चलेगा? अभी चलेगा, 8 से 10 दिन चल रहा है। अब फिर कहाँ से लाएंगे पानी? देवांगना से। इस देवांगना से। हाँ। देखिए दोस्तों ऐसे पानी महाराज जी लाते हैं। इधर ही यही कुंड है, इसमें इकट्ठा हो जाता है। अगर उस तरह लाएं तो ना मिले, अगर इकट्ठा ना हो पाए। हाँ। क्योंकि धार एकदम से दोस्तों बिल्कुल सीताराम प्रभु, सीताराम एकदम धीरे चलती है जी। कहाँ इतनी भयंकर गर्मी में चल रहा है। चल रहा है। हाँ सही कह रहे हैं। हाँ हाँ जी राम। इन वृक्षों को देखे क्या मर्जी पानी? हाँ, इस नींबू को देते हैं। ये सूख गया था, पानी देने देने में है इस तरह हो गया। फल लगे हैं बढ़िया मर्जी ना। हाँ। देखिए दोस्तों महाराज जी वहाँ कुंड से जल लाते हैं, फिर इसमें नींबू हैं। ये देख, ये आंधी में उड़ा गए क्या महाराज जी? जी अच्छा।
पन्नी उन्नी सब उड़ गई हैं। दोस्तों आप लोग देखेंगे ये पूरा बीहड़ जंगल है, ये बड़ी बड़ी चट्टानें। और जब इस प्रकार की गर्मी में ये चट्टानें गर्म होती है तो ये ऐसी कुटियाँ और भी धधकने लगती हैं। तो ये इस प्रकार का पूरा ये कुटिया का सुंदर सा दृश्य है जो आप देख रहे हैं। आनंद तो बहुत आता है लेकिन थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं। महाराज जी धन्यवाद। शीत है, कैसे हैं महाराज जी? आनंद है, आनंद। महाराज जी आपकी कुटिया पत्थरों की बनी है, इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है, कैसे गुजारा बहुत होता भयंकर गर्मी है। कैसे गुजारा होता है दिन में? सब परमात्मा की कृपा है। अच्छा अच्छा। क्योंकि दोस्तों मैं ये चट्टानों के बीच में बहुत ऊपर से पूरा जंगल, ये मोटी मोटी चट्टानों की कुटिया, और राम पानी का कोई उस तरह का साधन है नहीं कि राम मतलब ठंडक रहा है। नहीं रहता, बहुत गर्म है। बहुत गर्म रहता है। तो माजी रात्रि में ऊपर छत में आए थे? हाँ यही सोते हैं रात्रि में, और दिन में तो फिर अंदर किसी प्रकार से? दिन में तो किसी प्रकार बसर करना है। अभी दोस्तों चित्रकूट बांधर मतलब सबसे हीट है अपना, ये 47 डिग्री चल रहा है इस टेम्परेचर। और अभी हम सुबह सुबह ही आ गए हैं। जस्ट आप देखेंगे तो 6:30 बजे हुए, टाइम 6:30 हुआ है दोस्तों। और अभी ये माजी इसमें कुछ सेवा सामग्री है माजी, इसमें धूप अगरबत्ती है, ये माजी माचिस, ये हल्दी, ये सरसों के तेल, वैसे माजी पेठा है, कभी प्रसाद ना बने तो अपना थोड़ा सा पा लिए। और इसमें माजी गुड़ है, और इसमें माजी शक्कर है, और ये माजी अरहर की दाल है मेरा, ये मसाला, और ये जीरा नमक, और इसमें माजी चावल, और इसमें माजी आटा है। लाल जी कृपा करें। ये माजी छोटी बच्ची है, आती है कृपा। और माजी राशन पानी तो नहीं घटता उस तरह? नहीं घटता। अच्छा अच्छा, खूब आनंद है, खूब आनंद है ना। आनंद है। क्योंकि दोस्तों लगभग महाराज जी के पास 1 महीने बाद आना हुआ है। और कृपा करें महाराज जी इनको रख दीजिए, नहीं तो बंदर लगता है, नहीं छोड़ेंगे जी। बंदर दोस्तों अटैक कर रहे हैं, बहुत बंदर परेशान महाराज जी। जी। इतनी कठोर ये शारीरिक तपस्या जंगलों में, जी। कभी भय भी अपने अंदर से आत्मविश्वास नहीं टूटता कि मतलब महाराज जी कहाँ जंगलों में पड़े हैं, ऐसा क्या है? प्रभु यहाँ हाँ गर्मी तो है, कष्ट तो मिलता है, लेकिन परमात्मा की कृपा है असीम, तो आनंद भी मिलता है। आप महापुरुष आनंद रहें, सदैव आनंद हो, आनंद। अच्छा महाराज जी, ये आपने कहा जैसे कि कष्ट तो मिलता है लेकिन आनंद रहता है, आनंद। वो आनंद क्या है महाराज जी? वो आनंद यही है कि परमात्मा का आनंद लेते रहते हैं। अच्छा। भजन करते हैं, प्रभु आनंद देते हैं। सदैव आनंद। क्योंकि महाराज जी यहाँ का जीवन आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। यहाँ कष्ट तो बहुत है जी, लेकिन कष्ट समझ में आता है, कम आता है। अच्छा राम महाराज जी, जिसे कहते हैं कष्ट समझ में आता है तो कम आता है, कम आता तो वो कम करने की क्या वो युक्ति हैं, क्या विधि विधान है? अब यही है, प्रभु हम उनके चरणों में मन लगाए हैं तो एक दिन अवश्य वो सफलता करेंगे और आनंद देंगे। अच्छा, ये आप आनंद रहें, आनंद है। हमारी जब से उसे महाराज जी जिसे हाँ हमारे कुछ लोग नए नए जुड़ जाते हैं तो कहते हैं कि महाराज जी का, वैसे तो हम महाराज जी के दोस्तों डिटेल से पता चले लगभग 2-2.5 साल से आ रहे हैं महाराज जी के पास, लेकिन महाराज जी फिर भी नए जो भक्त जुड़े उनका महाराज जी शुभ नाम आपका? लाल जी कृपा करे, रामदास। रामदास। और महाराज जी लगभग कितना उम्र होगा? उम्र वही 70 पे जा रहे हैं। 70 पे जी। और किस उम्र में जी अपना जंगल बैराग हुआ था? वही 40
45 के हिसाब में रहे थे। अच्छा, जी मतलब इतना टाइम हो गया जंगल लिए जी जी 40 साल की उम्र में जंगल लिए थे आप? जी 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 अच्छा, जी तो लगभग 30 साल हो गए महाराज जी आपको 30 साल हो गए प्रभु। तो महाराज जी जैसे आपने 40 साल तो पहले अपना गृहस्थ जीवन देखा, जी दुनिया देखा, सब कुछ देखा, जी और वहाँ से छोड़कर फिर आपने 30 साल से जंगल ले लिया। जी तो ये दोनों में कैसे क्या संतुलन देखते हैं, क्या कहाँ आनंद है? आनंद तो हमें प्रभु इसी परमात्मा के चरणों में मिल रहा है। हमने बहुत किया, परोपकार भी किया, लोगों के साथ बहुत आनंद दिया, लेकिन कुछ आनंद हमें समझ में नहीं आया जो आनंद हमें यहाँ मिल रहा है। अच्छा, जो 40 साल परमात्मा वहाँ के महाराज जी चरणों आपने में। किया वहाँ समझ में नहीं आया? वहाँ तो हमें केवल कीचड़ लगा कि ये सब गृहस्थी का भार कीचड़ है, ये अच्छा, कोई सफलता वाला ना है, और चाहे जिसके साथ जितना परोपकार करो, कोई मानने वाला कहने वाला ना है। परमात्मा का ही ये सहारा सबसे बड़ा है और यही आनंद है। अच्छा, इससे बड़ा आनंद हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा राजा। हमें तो सबसे बड़ा आनंद यही आ रहा है। महाराज जी हाँ सब लोग भी, कई लोग जैसे हैं कि जैसे वीडियो देखे जी उनको लगे कि देखिए महाराज जी लोग जंगल में कितनी शांति से रह रहे हैं, जी हम भी चलते हैं, जी लेकिन उनको महाराज जी जो ये बाधाएं आती हैं, जो शारीरिक कष्ट आते हैं, जी ये नहीं सहन हो पाते हैं। प्रभु, कर्म का बाधा संसार में केवल भोगने से ही कटता है, क्योंकि हमने पूर्व जन्म में कोई ऐसे कर्म किया होगा जो कि हमें दुखदाई मिल रहा है, और वो कष्ट जो है इसी अवस्था में ही कटेगा, भगवान के चरणों में ही कटेगा। अच्छा, जी इतना कष्ट भोग जी लेंगे तो उन्हीं के चरणों में। राम हम्म। राम महाराज जी ये जी। पूरा जीवन वास्तव में है क्या? चाहे संत का हो, चाहे गृहस्थ का हो, चाहे ये पूरा मानव जीवन है क्या वास्तव में? ये प्रभु एक लौकिक रूप से देखा जाए तो ये मानव जीवन सबसे बड़ा जिंदगी का जीवन है, और इससे बड़ा कोई परोपकार शरीर में नहीं हो सकता, केवल मानव जीवन में ही हो सकता है। कर्म ऐसे करें कि हम उस परमात्मा का ही आधार लें, ताकि सुख शांति मिले, आप महापुरुषों को भी सुख शांति मिले, सुख शांति परिवार को भी मिले, और केवल परमात्मा के ही आधार से मिलता है राजा जी। तो महाराज जो भी करें मतलब परमात्मा को ही समर्पित जी करके करें। जी 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 महाराज जी हम चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जी कर्म तो हमें करना पड़ता है जीवन, इस जीवन में मतलब मानव रूप में रह करके। जी जी। लेकिन कभी कभी कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो लगता है कि कहीं ना कहीं गलत हो गया। हाँ, समझ में तो अपनी अच्छा ही करते हैं, लेकिन वो कभी कभी उल्टा हो जाता है। जी जी। हाँ, ये सब परमात्मा ही का चक्कर है। अच्छा। उसी का आधार है, उसी के आधार से ये सब होता है प्रभु। करते तो हम सही हैं, जी जी। लेकिन वो परमात्मा बुद्धि को फेर देती है, जी जी। वो कभी कभी उल्टा हो जाता है। जी जी जी। हाँ, हाँ क्योंकि जा रहे हैं रास्ते में सही सही, लेकिन कभी कभी भटक जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। जी जी जी। तो उसके लिए महाराज जी हम अपने आप को ग्लानि महसूस करते हैं कि देखिए हमसे ऐसा गलत हो गया, ऐसे। जी जी जी। तो महाराज जी उसका कैसे प्रायश्चित होगा? वो सब परमात्मा की ही कृपा से मिलता है, और उन्हीं की कृपा से रास्ता भी मिल जाता है, सुगम रास्ता भी हो जाता है। अच्छा, जी अच्छा, अच्छा। तो दोस्तों ऐसे ही जंगलों में इन संतों के दर्शन होते रहते हैं, और जो भी होता है ठाकुर जी कृपा से ये जंगलों में। और बड़ा कठिन होता है दोस्तों जीवन, जैसे कि आप लोग कहते हैं ना कि चलो हमको ही कोई स्थान बता दो, हम भी तपस्या करेंगे। तो अभी जो स्थिति जो है ना हम यहाँ के चित्रकूट की, कहीं की भी हो, जो जंगलों में रहते हैं, जो दूर हैं शहर से, जहाँ ना बिजली है ना पानी है, और ये तपती गर्मी में जो आग उगलता सूरज भगवान, तो कहना ही क्या। तो बड़ा मुश्किल रहता है। तो कोई भी यदि जंगल की ओर आना चाहते हैं तो थोड़ा सा देख लें इन चीज़ों को, हमारी कष्ट को भी देख लें। परमात्मा तो सभी जगह हैं। जी 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 ठीक है महाराज जी, जय।
जय श्री राम। तो दोस्तों अभी थे हम महाराज जी के इस स्थान पे और काफ़ी सिंपल और साधारण संत हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, और वर्षों से यहाँ भजन साधना कर रहे हैं। और कुटिया दोस्तों बहुत पुरानी है। तो अभी सुबह सुबह आ गए थे तो आज ठीक है, लेकिन जाते जाते देखिए धूप हो ही जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है फिर। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते हुए मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामतानाथ भगवान की। और ये है देवांगना घाटी, तो जय हो देवांगना घाटी की।